और चलिए अब आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ, डिज़ाइनर ब्रांड्स। एक दफ़ा फिर अब डिज़ाइनर ब्रांड्स की अगर बात करूं तो आपका डियोर के बारे में क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स आप लोग बोलेंगे कि इट्स अ डिज़ाइनर हाउस डियोर। अगर डियोर डिज़ाइनर हाउस है और इनके परफ्यूम्स नीच नहीं है तो डियोर की प्रीवे लाइन जो है जिसके अंदर आपका बहुत मशहूर ऊद इस्पहान और बहुत से अच्छे परफ्यूम, मशहूर परफ्यूम, पर्पल ऊद और बहुत से जो उनकी जो हैं टोबैको ऊद, आपके ख्याल में क्या ये सारे परफ्यूम्स नीश होंगे या कि फिर वो भी डिज़ाइनर होंगे? ये भी क्वेश्चन आ गया। अब मुझे यहाँ तक ये समझ आया कि ये तो बहुत सी कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि प्रॉपरली आई एम श्योर बहुत से भाइयों को पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग मिसगाइडेड हैं, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह देता है और हमारे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं तो वो मोहब्बत में उनकी बातों को सच समझ लेते हैं, फिर बाद में बेचते रहते हैं। मेरे साथ व्हाट्सएप पे बेतहाशा मैसेज इस बारे में बताएं, इस बारे में बताएं। नंबर मैंने अपने बहुत सी वीडियोस के नीचे डाल दिया हुआ है, तो बहुत से भाइयों के पास है। वैसे भी कोई मुझसे मांग भी ले तो मैं दे भी देता हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने भाइयों से रिक्वेस्ट करनी शुरू की है कि यार आप लोग ऐसा करें, या तो मेरे ग्रुप में आ जाएं, या फिर अगर मुझे लगे कि यार नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं, जब वहाँ फॉलो कर लें, वहाँ पे मैसेंजर चलता है तो उसमें सारे आपको आपके क्वेश्चन वगैरह मैं मैसेज रीड कर लूँगा। एनीवेज इट्स नॉट अ बिग थिंग, अगर आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं तो कोई बात नहीं। तो सर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये तो हो गई बहुत सारी कन्फ्यूजन, और अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि आपकी ये, और कोशिश होगी कि आपकी सब कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। तो सर डिज़ाइनर या नीश, ये सर किसी एक लाइन पे या किसी एक चीज़ पे आप उसका फैसला नहीं कर सकते, ये किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि जी फलाना जो परफ्यूम हाउस है क्योंकि वो सिर्फ परफ्यूम बनाते हैं तो वो नीश है। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़, ऐसा नहीं है। और उसी तरह बहुत सारे कुछ ऐसे जिनको आप लोग समझते हैं कि नीश हाउसेस हैं, ठीक है, और वो नीश हाउसेस हैं भी, लेकिन फिर भी आप उन्हें कहें कि यार उनकी हर प्रोडक्ट नीश है, सर ऐसा भी नहीं होता। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली नीश होता क्या है और डिज़ाइनर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिज़ाइनर से। डिज़ाइनर जो एक कंपनी होती है सर, वो काम करते हैं या वो जब अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं वो हायर करते हैं एक परफ्यूमर को या एक कंपनी को कि आप हमारे लिए परफ्यूम डिज़ाइन कर दें, हमारा ये ब्रांड है, अंडर दिस बैनर आप हमारे लिए परफ्यूम डिज़ाइन करें। अब जो डिज़ाइनर उन्हें कॉस्ट करता है वो परफ्यूम डिज़ाइन करने की, जो उनसे पेमेंट लेता है, बेसिकली जब आप एक डिज़ाइनर परफ्यूम डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं नोट करने वाली। उसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले परफ्यूम हाउस की कोशिश होती है कि ऐसी कंपोजिशन बनाई जाए जो क्राउड प्लीजर हो, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को पसंद आए, ऑफेंसिव ना हो, लोगों को चाहे वो थोड़ी मीडियोकर लगे, बड़ी एक नॉर्मल लगे, लेकिन लोग उससे ऑफेंड ना हो। 90%, 85 to 90% लोगों को वो पसंद आ जाए, तो वो बहुत सेफ खेलते हैं और बड़ी एक नॉर्मल सी स्लाइटली स्वीट समटाइम्स थोड़ी फ्रेशी, और वो इस टाइप की बड़ी सेफ फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए। ये हो गया पहला फैक्टर, ये पहला टारगेट होता है एक डिज़ाइनर ब्रांड का। सेकंड, उनकी कोशिश होती है कि उनके परफ्यूम में जो मटेरियल्स यूज़ किए जाएं वो एक्जोटिक ना हो और ऐसे भी ना हो कि जिनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगती हों। तो दे ऑलवेज ट्राई टू गो विद सिंथेटिक्स, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। अब सिंथेटिक सुनते ही लोगों के माइंड में एक आता है कि ओहो जी ये तो सिंथेटिक है। सिंथेटिक में बहुत क्वालिटीज़ आती हैं। आप एम्ब्रॉक्सन लेने निकले मार्केट में, आपको बहुत सस्ते से बहुत महंगे तक मिलता है, और वो वाकई उनमें बहुत फ़र्क होता है उनकी क्वालिटी में, उनकी खुशबू में। अब लेकिन ये तो वो लोग समझेंगे जो क्वालिटी समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिटी है, हम क्वालिटी पे आएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये होता है डिज़ाइनर्स का, सस्टेनेबल प्रोडक्ट या कंपोजिशन होनी चाहिए, क्योंकि एक्जोटिक मटेरियल्स रेयर होते हैं और कभी भी बैच मैच नहीं करते। आप जितने एक्जोटिक मटेरियल अपने परफ्यूम में डालेंगे, अपने नेचुरल्स डालने की कोशिश करेंगे, वो फॉर एग्जांपल अगर आप ऊद यूज़ करते हैं तो
आपको नेक्स्ट ऊद का बैच वो सेम स्मेल का नहीं मिलेगा, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो इसलिए डिज़ाइनर्स लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग इस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस को हमने आगे 5 साल 10 साल चलाना है। तो उनकी कोशिश होती है कि वो मटेरियल्स जो इफ्रा रेगुलेशंस में भी ना आए, पूरी दुनिया में वो उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि डिज़ाइनर की बॉटल्स लाखों में बननी होती है, लाखों में, और उनकी उतनी सेल भी होती हैं, और इसलिए वो मटेरियल्स, ये हो गई दूसरी बात। तीसरा पॉइंट ये होता है कि उसकी प्राइस इतनी रखी जाए कि जो हर बंदा अफोर्ड कर ले। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान हमारे लोगों की हमारे हुक्मरानों की वजह से उनका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, उनसे उन्हें क्या कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी वजह से हमारा आज ये हाल है कि हमारे पास परचेजिंग पावर एक आम आदमी की इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो डियोर या शनेल का परफ्यूम खरीद सके। वरना दुनिया के बाकी मुल्कों में, यूरोप में, कहीं पे भी डियोर, शनेल, जो कि यहाँ पे जैसे मैं यूएई में रहता हूँ तो 400-450 की रेंज में का एक परफ्यूम आता है। तो ये एक आम थोड़ी सी हाई है, लेकिन बट यू कैन से कि ये कोई महंगी ये प्राइसेस नहीं है। लोग इतना परफ्यूम एक आराम से इस प्राइस रेंज का खरीद लेते हैं। ये होते हैं 3 फैक्टर हो गए सर, ये हो गया थर्ड फैक्टर। पहला फैक्टर हो गया कंपोजिशन, दूसरा फैक्टर हो गया सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, और तीसरा फैक्टर हो गया सर प्राइस का। ठीक है, अब जब एक फ्रेग्रेंस आप डिज़ाइन करते हैं तो जो आपने उसकी कीमत उस डिज़ाइनर को पे की है, उस कंपोजिशन के लिए जो आपने उसको पे किया है, वो आप रिकवर कर लेते हैं इजीली, क्योंकि आप लाखों बोतल जब बेचते हैं तो अमाउंट बड़े आराम से आपकी रिकवर हो जाती है। और आपने जितनी भी बड़ी अमाउंट उस परफ्यूमर को दी हो, जब वो आप 1 लाख बोतल पे यहाँ 50,000 बोतल पे जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बड़ी कम आती है पर बोतल। तो ये कुछ एक इस तरह का फंडा होता है डिज़ाइनर परफ्यूम्स का।